सामने आ रहा है कोरोना का डरावना रूप। सामने आ रही संक्रमित में ज़्यादातर 21 से 40 साल के, 60 से अधिक सिर्फ 9% संक्रमित, 21 से 30 साल की उम्र के 25% लोग, 41 से 60 वर्ष के 20% लोग शामिल, 60 वर्ष से अधिक के 9% लोग। बढ़ाई जा रही है सैंपलिंग। कोरोना का डरावना वाला रूप सामने आ रहा है। अभी तक बुजुर्गों पर मार करने वाले कोरोना ने युवाओं पर अटैक करना शुरू कर दिया है। पिछले 1.5 महीने से सामने आ रहे संक्रमितों में ज़्यादातर 21 से 40 साल की आयु के हैं। एक्टिव रहे 208 केस की पड़ताल के दौरान ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस उम्र के लोग ज़्यादातर कामकाजी हैं। ऐसे में किसी न किसी वजह से वे बार बार घर से बाहर निकले और संक्रमण की चपेट में आ गए। वायरस की तेजी के पीछे वजह ये भी है कि लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर को उतनी गंभीरता से नहीं लिया और मास्क और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल गए। इससे कोरोना आक्रामक होता नजर आ रहा है। सैंपलिंग भी इसी दौरान बढ़ाई जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सैंपलिंग भी बढ़ाई जा रही है। इसी का नतीजा ये है कि केस लगातार बढ़ रहे हैं। सप्ताह भर पहले ही 300 से 500 सैंपल लिए जा रहे थे और अब इसे बढ़ाकर 700 से 900 तक कर दिए गए हैं। सैंपल ज़्यादातर होने से केस में ज़्यादा ये बढ़ोतरी हो रही है। 60 से अधिक सिर्फ 9% संक्रमित है और बुधवार तक जिले में 208 सक्रिय संक्रमित थे, यानी जो अब ठीक नहीं हुए हैं। इनमें 20 से कम उम्र के 12% लोग शामिल हैं और इनमें ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं। 21 से 30 साल की उम्र के 25% लोग हैं और इस उम्र में कामकाजी और विद्यार्थी दोनों शामिल हैं। 31 से 40 वर्ष के 34% संक्रमित हैं और ये उम्र ज़्यादातर नौकरी पेशा और कामकाजी है। ज़्यादातर का बाहर आना जाना होता है। 41 से 60 साल के 20% लोग शामिल हैं। इनमें भी बड़ी ही संख्या उनकी है जो घरों से अक्सर बाहर निकलते हैं। 60 साल से अधिक के 9% लोग हैं और इनकी वजह ये है कि लोग ज़्यादातर घर पर समय बिताते हैं। चिंताजनक 72 नए संक्रमित मिले। 63 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और आपको ये भी बताते चले कि जिले के लिए अच्छी संकेत नहीं है। कोरोना फिर से खतरनाक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है और एक ही दिन में 72 नए केस मिले हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। 63 वर्षीय मृतक गांव नेचाना का रहने वाला था। 72 नए केस में सबसे अधिक रेवाड़ी शहर में 29 संक्रमित मिले हैं। बाकी अधिकतर मामले ग्रामीण क्षेत्र में रहे हैं। 17 मरीज ठीक भी हो गए हैं और अब जिले में एक्टिव केस संख्या 262 हो गई है। अब आपको ये भी बताते चले कि अब तक कुल 11,795 केस सामने आ चुके हैं और कुल 78 लोगों की कोरोना से मृत्यु भी हो चुकी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, ये डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा है। नोडल ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार का ये कहना है कि 208 संक्रमितों की उम्र के बारे में पड़ताल की तो पता ये लगा 59% संक्रमितों की उम्र 21 से 40 के बीच है और इस उम्र में अधिकतर लोग नौकरी पेशा, व्यापारी और अन्य पेशे से जुड़े रहते हैं, यानी वे बार बार घरों से बाहर गए हैं। पहले कोविड-19 को सभी ने गंभीरता से लिया था। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को सुरक्षा का कवच बनाया, लेकिन अब गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं लोग। बचाव के लिए जरूरी है कि गाइडलाइन का पालन कर सुरक्षित रहे। वहीं बावल के विधायक और प्रदेश में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी आम जनता से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोरोना के डरावने रूप से नहीं डर रहे हैं लोग। बावल के एक सरकारी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के नाम पर कोविड गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो देश के अंदर काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए मैं किसानों से भी अपील करता हूं और हर नागरिक से भी अपील करता हूं कि वो भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं और जाएं तो अपना मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंस बना के रखें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे और वैक्सीन जिनकी एज ग्रुप 45 से ऊपर अभी लग रहे हैं उनको भी वैक्सीन लगवानी चाहिए और जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वैक्सीन से कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है, कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं हो रहा, ताकि हर आदमी वैक्सीन लगाए और जो
मास्क वगैरह, सैनिटाइजर और डिस्टेंस की पालना करें ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। एक लगातार सरकार कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगे। केस पिछले साल के मुकाबले काफ़ी निकल रहे हैं, लगभग 3 गुना केसेस ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि जनता बिल्कुल लापरवाह हो गई है। तो मेरी अपील है लोगों से कि जो ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर जाएं, और जाएं तो SMS का पालन ज़रूर करें। एस से जैसे सोप या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार अपने हाथ धोएं, कहीं भी टच करें तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि जो केसेज आ रहे हैं वो यंग जनरेशन जो है 40 साल के लगभग जो हैं उनमें ज़्यादा, लगभग 60% केसेज उन्हीं में निकल रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल जो हमारी डेथ हुई थी, 76 डेथ हुई थी रेवाड़ी में जी, उसमें 45 साल से ऊपर के लगभग 60 आदमी थे। तो उन बुजुर्गों को इसलिए खतरा है तो उस खतरे को रोकने के लिए हमें उनका टीकाकरण करवाना है। और जो 40 साल तक के लोग हैं उनसे मेरी अपील यही है कि अब बाहर मिनिमम जाएं, ज़रूरत हो तो ही निकलें। सर क्या वजह है, मतलब जो यंग एज में आ रहे हैं? यंग एज में ये है कि भाई स्कूल कॉलेज सभी खुले थे, लोग बाग मार्केट है और रूटीन के काम करने के लिए जाते हैं, तो मैक्सिमम यही एज ग्रुप बाहर निकलता है। और वो जब निकल रहे हैं तो सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तो मेन है कि अपना मास्क बिल्कुल ना हटाएं और इन चीज़ों का ध्यान रखें। सर जो कोविड इंजेक्शन ले चुके हैं, क्या उनका दोबारा होने की संभावना भी है? बिल्कुल, जब तक जो ये इंजेक्शन लग रहे हैं इसमें जो इम्यूनिटी है 80% के लगभग आती है, और सभी जनता को नहीं लगी है, क्योंकि अभी तक हमारे 1,17,000 के लगभग टीके लगे हैं रेवाड़ी में, जबकि हमारी जनसंख्या 11 लाख के आसपास है। तो लगभग 10% लोगों को टीके लगे हैं। तो जब तक ये सभी को नहीं लग जाते, इम्यूनिटी सभी में डेवलप नहीं हो जाती, तब तक हमें मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही मूल मंत्र है, मास्क ही बचाव है। अकेले वैक्सीन से बात नहीं बन सकती जब तक सभी को नहीं लग जाती। आज +2 की छोटी सी फेयरवेल पार्टी की +2 की छोटी सी फेयरवेल पार्टी की आज लास्ट दिन का डे है। इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया। फेयरवेल पार्टी थी आज की। कौन चीफ गेस्ट था यहाँ, क्या था? ये डॉक्टर जोगेंद्र यादव, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो चीफ गेस्ट थे, और एक स्टेट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित यहाँ की स्टाफ सदस्य रही श्रीमती भगवती देवी, वो मुख्य अतिथि के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद। अशोक जी, यहाँ कोविड की अगर बात करें, लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जी, आप सामने देख रहे होंगे, ना तो यहाँ सामाजिक दूरी है, ना बच्चियों ने मास्क पहन रखा है। आप प्रोग्राम दे दिए गए थे और 3 बार पहले सैनिटाइज सुबह आते ही करवा दिया गया था, सैनिटाइज करवा दिया गया था, टेम्परेचर ले लिया गया था, किसी भी लड़के का क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं था, और उसके बाद फिर इन बच्चों को बैठाया गया, मास्क वितरित किए। अब बिना मास्क के हैं तो कोई बाहिदी वे एक आधी लड़कियाँ हैं, उनको वितरित किया जा चुका है। स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दी हुई है, WHO की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, हरियाणा सरकार की जो भी है आगे भी हम फॉलो करते हैं। वीरेंद्र यादव, जिला बाल कल्याण रेवाड़ी। आज मैंने फर्स्ट डोज कोविड-19 की लगवाई है और पता नहीं लगता है कि डोज लगी है, इतना स्मूथ इंजेक्शन लगता है। और मैं सभी से, जो मेरे उम्र के जो साथी हैं या बुजुर्ग हैं या जो भी भाई बहन, सभी से अनुरोध यही करूँगा कि वो समय रहते ये डोज समय से लेते। इससे जनता से क्या अपील करना चाहोगे? सभी ने लगवानी चाहिए और अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी चाहिए, और जहाँ भी उनके नज़दीक लग रही है वैक्सीनेशन, वहाँ जाएं और तुरंत लगवाएं।